Hello children, let's read this question. Question says that extinction of a species is classified into three types. That is natural extinction, mass extinction, and anthropogenic extinction. Classify the following examples on this basis. Extinction of marine invertebrates. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मरीन इन्वर्टेब्रेट्स का एक्सटेंशन दिए गए कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी के एक्सटेंशन में आएगा, जैसे कि हमें दे रखा है नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। तो ये हमें बताना है कि इनमें से किस कैटेगरी में मरीन इन्वर्टेब्रेट्स का एक्सटेंशन आएगा। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि अर्थ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट है, तो ये सब बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। लेकिन बात करें हम नेचुरल एक्सटिंक्शन की, तो नेचुरल एक्सटिंक्शन में स्पीशीज का लॉस होता है, लॉस ऑफ स्पीशीज बाय बाय नेचुरल फैक्टर, जैसे कि एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस और सिचुएशन में जब डिफरेंस आता है तो कुछ स्पीशीज जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो फिर स्पीशीज लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये एक्सटिंक्शन नेचर द्वारा होगा, इसीलिए इसे नेचुरल एक्सटिंक्शन कहते हैं। इसके अलावा बात की जाए मास एक्सटिंक्शन की, मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है, अगर कोई सडन डिजास्टर हो जाए, ड्यू टू डिजास्टर डिजास्टर हो, या फिर फूड की अवेलेबिलिटी हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी फूड की नहीं होगी तो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीशीज का लॉस्ट हो जाएगा। ऐसे एक्सटिंक्शन को हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन। इसके अलावा बात की जाए एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की, एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो होता है वो होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से, ड्यू टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस। ह्यूमन इन्फ्लुएंस ये क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से है, यानी कि ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है उसमें। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, इसके भी लिए भी ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ह्यूमन क्या करते हैं, हंटिंग टू यूज एज अ फूड, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर यूज एज अ फूड। तो बात की जाए मरीन एक्सटिंक्शन की, मरीन एक्सटिंक्शन क्या होगा, मरीन इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्शन, यानी कि मरीन एनिमल्स जैसे कि फिशेज, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, तो ह्यूमन जो है इनको एज अ फूड, सी फूड इनको यूज करता है और हंटिंग करते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स की। तो इसके लिए भी ये कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए भी ये भी क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। इसके अलावा ह्यूमन जो भी पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूशन, वो सब डिस्चार्ज इसमें होते हैं ओशंस में, तो उसकी वजह से भी क्या होंगे, मरीन इनवर्टिब्रेट्स का एक्सटिंक्शन होगा। और जैसे कि ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ओशियन वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स का एक्सटिंक्शन हो सकता है। तो इसके लिए भी मरीन इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्शन के लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द ओवरऑल
explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.